हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। तो अभी 20 तारीख को अभी जगन्नाथ रथ यात्रा हुई थी संपन्न, और बहुत उत्साह से जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का उत्सव मना गया था। और हमारे शहरों में भी अभी ये वाले शनिवार या रविवार को रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाएगा। तो कहते हैं कि हर दिन दुनिया के किसी न किसी कोने में एक रथ यात्रा मनाई जाती है। यानी 365 दिन पूरे साल भगवान की रथ यात्रा चलती है। और ये रथ यात्रा जो है, श्रील प्रभुपाद की इतनी असीम कृपा है कि श्रील प्रभुपाद ने रथ यात्रा का महोत्सव जो है भारत में से पूरे विश्व में उसको फैलाया हुआ है। इसलिए भगवान का जो गुणगान है सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा है, अभी पूरे विश्व में भी हो रहा है। तो जगन्नाथपुरी में अगर आप जाएंगे तो जगन्नाथ जी का जो प्रेम भरा व्यवहार है अपने भक्तों के साथ, आप देखोगे कि इतनी ऐसी अनंत कहानियां हैं जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। और ऐसी एक कथा है जो आती है वहां पे। उनके एक भक्त है, उनका नाम है दीन कृष्ण दास। तो ये जो कहानी है ये जाती है 300 साल पहले, ये कहानी जाती है। तो दीन कृष्ण दास जो है जगन्नाथपुरी धाम में एक जो खुर्दा गांव है, तो खुर्दा गांव के पास भीम नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति थे। और मधुसूदन के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, और इस बालक का नाम था दीन कृष्ण दास। तो बचपन से ही बहुत ही संस्कारी थे दीन कृष्ण दास, बहुत ही आज्ञाकारी थे। और बड़े होने के बाद इनका ये जो भक्ति का जो बीज है सुंदर कविताओं के रूप में अंकुरित हुआ और खिल उठा। तो वह अपने समय के बहुत ही विख्यात कवि बन गए थे, जो कि भगवान जगन्नाथ जी और राधा कृष्णा की लीला का गान करती हुई अनेक कविताओं की रचना उन्होंने की थी। अब उनका ये यश इतना बढ़ गया था कि राजा जो है, उस प्रदेश का जो राजा है दिव्य सिंह ने बुलावा भेजा। तो उनको समझ नहीं आया कि कि ये जो है राजा का उद्देश्य क्या हो सकता है मुझे बुलाने का। तो फिर खैर वो तो वहां चले गए। तो राजा ने जो दिव्य सिंह राजा ने उनको कहा कि हे कविराज, आपकी कीर्ति के विषय में मैंने बहुत सुना है। आप ना मेरे नाम पर एक काव्य की रचना करो, और अगर मैं प्रसन्न हो गया तो मैं आप पर इतनी धन की वर्षा करूंगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो दीनकृष्ण दास को अच्छा नहीं लगा, और क्योंकि ये कल्पना उनकी बोले ना कि ये जो आइडिया था राजा का बिल्कुल अच्छा इसलिए नहीं लगा क्योंकि उनको लगा कि उनकी जो कला है वो सिर्फ भगवान के गुणगान के लिए है। तो सिर्फ केवल जैसे मुट्ठी भर धन के लिए वो अपनी ये कला नहीं बेच सकते हैं। तो राजा को उन्होंने कह दिया कि मैं नहीं
कर सकता हूँ आपके पे काव्य रचना। तो राजा को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने जो है दीन कृष्ण दास को कारागार में बंद कर दिया। लेकिन दीन कृष्ण दास तो बहुत ही निर्भय थे। और उन्होंने राजा से कहा कि तुमक मोर नाही डर, मोह प्रभु बलियार, जगत सृष्टि आन हेलियार। तो कहते कि यदि सारी सृष्टि भी नष्ट, बल्कि मेरा जो बल है वो भगवान के शक्ति से समन्वित है, और यदि सारी सृष्टि भी नष्ट हो जाए फिर भी मैं अपने भगवान का गुणगान करना नहीं छोड़ूंगा। तो जो है राजा ने उसको इस पे और क्रोधित हो गए राजा, और बोले कि इसको ना जेल में बेड़ियों के साथ है ना बांध कर बंद कर दो। तो वहां पे उस जेल में जो है दीन कृष्ण दास अपने मस्त गाना गा रहे हैं, जय जय जगन्नाथ नीलगिरिपति, अभिना जलधर सुंदर मूर्ति, जय जय जगन्नाथ जय जय नीलगिरिपति। और फिर उनके भाव भरे जो शब्द है सुनकर जगन्नाथ जी को बहुत क्रोध आ गया, और वो तुरंत ही जो है वो राजा के स्वप्न में गए और उनको काफी डांट फटकारा। बोले कि अगर तुमने मेरे भक्त को अगर नहीं छोड़ा है अभी, तो मैं जो है तुम्हारे सारे वंश का नाश कर दूंगा। तो इस तरह से राजा एकदम उठकर बिल्कुल पसीना पसीना हो गया, और तुरंत ही जो है राजा ने जो है कारागार में जाके दीन कृष्ण दास को छोड़ा। और फिर इसके बाद दीन कृष्ण दास को भी ऐसे लगा कि क्योंकि जगन्नाथ जी है वो राजा है, और जगन्नाथ जी उसके उनके ने मुझे छुड़ाया है। तो फिर उन्होंने बाद में जो है राजा के गुणगान करते हुए जगमोहन नामक एक काव्य रचा। और दीन कृष्ण दास दो काव्यों की रचना के लिए बहुत ही बोलते हैं ना कि फेमस है। उन्होंने एक रस कलोल की रचना की और एक रस विनोद की रचना की उन्होंने। और फिर वो पूरा दिन हरे कृष्ण महामंत्र गाते ही रहते थे, पूरा दिन भगवान का महामंत्र करते रहते थे। और वो कहते थे कि नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म नाम ब्रह्म सार, नाम ब्रह्म विनु नहीं प्रतिहार। कहते कि भगवान का नाम ही परम है, भगवान का नाम ही सार है, और भगवान नाम बिना कोई उपाय नहीं है। और ऐसे करते करते बहुत सारी काव्यों का रचना किया। और ये जो दीन कृष्ण दास है वो इतने फेमस है कि आज भी जगन्नाथपुरी में जो है उनकी जो काव्य की जो रचनाएं है वो गाई जाती है। तो इतने प्रसिद्ध है वो काव्य। तो ऐसी बहुत सारी आदान भगवान, इसलिए ना भगवान का नाम है भावग्रही जनार्दन, भक्त वत्सल भगवान, दीन करुणा दास। और बोलते ना कि भगवान जो है कभी भी अपने भक्तों को रक्षा देने के लिए कभी चूकते नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में ही भगवान ने बोलते न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। तो ऐसे ही एक कथा आती है पुराणों में। तो वहां पे एक जो भक्त है उनका नाम है बलराम दास। तो ये जो बलराम दास थे वो एक्चुअली वो भक्त कवि ही है, वो भी कवि ही है। और उन्होंने जो है जो बचपन से ही वो भगवान की कविताओं की रचना करते रहते थे। और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके उनके प्रति काफी प्रेम विकसित किया हुआ था। तो वो लेकिन उनकी एक ये जो है क्या बोलते हैं, उनकी एक जो त्रुटि है या उनकी बोलते हैं ना कि एक उनकी जो कमी है वो यही है कि वो एक वेश्या के प्रति आसक्त थे। तो उन दिनों में क्या हुआ, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दिन था और सभी लोग जो है वो भगवान की राह देख रहे थे कि कभी सिंह द्वार से अभी बाहर निकलेंगे भगवान।
और भगवान कुछ ही देर में सिंह द्वार से जो है वो निकले, रथ पे विराजमान भी हुए, ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। लेकिन जो बलराम दास है वो जो है उस वेश्या के साथी है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बहुत जोर से ढोल नगाड़े और कीर्तन की आवाज सुनी, तो वो तुरंत ही जो है वो रथ की ओर चल पड़े और भगवान जगन्नाथ जी के जो है दर्शन करने लगे। तो वो चढ़ ही रहे थे रथ पे, लेकिन चूंकि वो वेश्या के घर से आए हुए थे तो उनके शरीर पे अलता और कुमकुम के निशान थे और उनके कुर्ते पे जो है वो पान के छींटे थे। तो यह देखकर जो पुजारी है वो बहुत क्रोधित हो, बोले, ए तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? तुम नीच कुल, जाओ, गेट लॉस्ट। तुम यहाँ से, तुम भगवान के दर्शन करने योग्य नहीं हो और तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं मिल सकते, क्योंकि सबको पता था कि ये वेश्या के पास जाता है। तो अभी देखो, अगर कोई भक्त जो है या कोई ऐसे है, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में कृष्णराज कविराज गोस्वामी भी कहते हैं कि यार चित्त कृष्ण प्रेम करे उदय, तारा वाक्य क्रिया मुद्रा विगे न बुझाए। यानी क्या, कि जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम का उदय हो चुका है तो उसकी क्रियाओं पे हमें बोलते ना कि अ, संदेह नहीं करना चाहिए, शक नहीं करना चाहिए कि वैष्णव की क्या क्रिया हो सकती है, मैं नहीं पता। जैसे चैतन्य लीला में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में पुंडरीक गोस्वामी नाम के एक बहुत धनी मनी भक्त चैतन्य महाप्रभु के थे। तो चैतन्य महाप्रभु उस वक्त ये दर्शाना चाहते थे कि चाहे भक्त कितना भी धनी हो या गरीब हो या बीच का हो, मिडिल क्लास का भी हो, लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है वो बहुत प्रामाणिक तरीके से या बहुत ही ईमानदारी से मेरा भजन कर रहा है, तो हमें उसको बोलते हैं ना कि उस पे शक नहीं करना चाहिए या उस पे उसको जज नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वो गदाधर पंडित को ले जाते हैं और गदाधर पंडित को जैसे ही ले जाते हैं तो ये जो पुंडरीक विद्यानिधि जो है भगवान की कोई एक, मतलब बोलते कि एक लीला सुन के इतने लोटपोट हो जाते हैं कि जो वो लोग, वो एक्चुअली सोने के झूले पे झूल रहे होते हैं उस वक्त। तो पुंडरीक गोस्वामी गिर जाते हैं और पर्दे फाड़ने लगते हैं और सारी चीजें बिखेरने लगते हैं और जमीन पे पूरा मतलब बोले ना लोटपोट होने लगते हैं। और वो कहाँ है, उनके वस्त्र कहाँ है, उनको मतलब वो भगवान के नामों में इतना भाव विभोर हो गए थे। यह देखकर गदाधर पंडित को लगा कि मैंने जो उनके बारे में सोचा था वो मेरी धारणा गलत थी। तो उन्होंने अपनी धारणा को कलेक्ट कर दिया और फिर बाद में जो है गदाधर पंडित को बहुत पछतावा हुआ कि अरे इतने शुद्ध भक्त पे मैंने क्यों शक किया। तो इसलिए जो है वैष्णव की कभी भी कोई क्रिया है, चाहे वो कनिष्ठ हो, चाहे वो मध्यम हो, चाहे वो उत्तम हो, इनकी कोई भी क्रियाओं पे शक नहीं करना चाहिए। तो ये जो बलराम दास है, ये जो है उनको चढ़ने नहीं दिया। तो जो है वहां पे वो बहुत ही निराश हो गए बलराम दास, और फिर वहां से बंकी मोहन नाम के एक समुद्र तट पर जाकर जो है वो बैठ गए और फिर वहां पे गाने लगे, भगवान का गुणगान करने लगे और बोलने लगे कि मुझे आपका दर्शन नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं, मैं तुच्छ प्राणी हूं, और पूरी कविताएं गाने लगे। और यहाँ पे ही जो रथ यात्रा चल रही थी, यहाँ पे भगवान का रथ रुक गया और रथ अभी चलने के लिए आगे तैयार ही नहीं है। और जितने भी सारे भक्त हैं जो ये जो भगवान का गुणगान कर रहे हैं बलराम दास, तो वो सारा जो क्राउड है, रथ यात्रा का क्राउड सारे समुद्र तट पे है और वहां पे जो रथ है वो बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे भगवान का गुणगान चल रहा है, भगवान वहीं पर ही है भाई। तो वहां पे रथ अटक गया। तो जो है जो राजा के जो मंत्री है तुरंत भागे भागे आए, बोले महाराज महाराज, जो है रथ रुक गया है और बंकी मोहन के तट पर जो है बलराम दास जो है भगवान के गुणगान कर रहे हैं, सारा क्राउड वहां पे चला गया। तो राजा को पता चल गया कि हो ना हो जरूर जो है भगवान नाराज हो गए हैं और भगवान चाहते हैं कि ये जो मेरा जो भक्त है वो आके दर्शन करे। तो फिर जो है
उसके बाद राजा भी गए समुद्र तट पे और माफी मांगी। और फिर उन्होंने जो है, और क्योंकि जो मंत्री ने वो सारा व्याख्यान सुना दिया था कि कैसे उसकी अपमान हुआ था और इसलिए रथ रुक गया, तो राजा ने जो है बलराम दास को मनाया और लेकर आए। और जब जो है बलराम दास रथ पे चढ़े, भगवान को आलिंगन दिया, तो तुरंत ही रथ चल पड़ा। इसलिए ये है कि हमें किसी भी भक्त का जो है अपमान जो है नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम भक्त का अपमान करते हैं तो भक्त तो माफी दे देगा, लेकिन भगवान जो है वो कभी माफी नहीं दे देगा। तो इसलिए किसी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए। तो ऐसी ही एक और कहानी आती है, बहुत ही प्रेम भरी कहानी है। ये बलराम दास से रिलेटेड है, लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो अलग है। तो जब कोई भक्त जो है कोई सेवा नहीं कर पाता है, तो जो है भगवान जो है आते हैं उस भक्त के पास सेवा लेने के लिए। तो ये जो भक्त है वो बहुत ही सीधा साधा, उनकी चेतना भी बहुत सीधी है, लेकिन भक्ति बहुत उच्च है उनकी। तो इस भक्त का नाम है प्रभुदास। तो ये जो प्रभुदास है, ये प्रभुदास जो है भगवान का जो है, ये एक्चुअली ये एक बोलते हैं ना कि एक पान पान बनाने वाला भक्त था भगवान का, लेकिन उसको ना भगवान पे बहुत ही श्रद्धा थी। तो उसको पता था कि देखो, भगवान के तो दरबार में जो है वो 8 बार भगवान को 56 भोग लगता है जगन्नाथपुरी में। तो कहते हैं कि 8 बार भगवान को 56 भोग लगता है, और अगर जो है खाने के बाद अगर भगवान को पान मिल जाए तो कितना बढ़िया होगा, बहुत ही अच्छा होगा कि उनको पान मिल जाए भगवान को, तो फिर तो मजा ही आ जाए। तो फिर ऐसे कहते कहते जो है ये जो है वो सो गया। अब जो है मध्य रात्रि में दो बिल्कुल सुंदर बालक सिंह द्वार से रोज रात को जो है वो इस प्रभुदास की कुटिया की तरफ जाते हैं, पान खाते हैं और वापस आते हैं। और ये जो दृश्य है, ये जो हमारे बलराम दास है वो देखते हैं कि दो दो जो है बहुत ही सुंदर बालक, उनकी आंखें और उनके जो होठ है वो बिल्कुल लाल लाल होते हैं। कुटिया में जाने से पहले होठ लाल नहीं होते, लेकिन आने के बाद बड़े होठ लाल होते हैं। तो तो कहते हैं कि ये जो है जो बलराम दास है वो बोले कि कुछ तो मांजरा है, मुझे ढूंढना चाहिए। ऐसे बहुत दिन तक देखते रहे कि मध्य रात्रि को दो बच्चे आ रहे हैं, कुटिया में जा रहे हैं और वापस सिंह द्वार में फिर से चले जाते हैं। तो बोले कि मुझे जाना चाहिए, ये प्रभुदास के पास कौन है। तो उन्होंने जाके जो है वो बोले कि वो जाके वो प्रभुदास से मिले। तो बोले कि ये जो बालक कौन है जो आते हैं रोज। बोले मुझे नहीं पता है, कि रोज जो आते हैं और रोज ना मुझसे पान मांगते हैं, मैं उनको पान देता हूँ और वो चले जाते हैं। तो जो है बलराम दास बोलते हैं, तो फिर बलराम दास है ना वहां से चले जाती है ये वाक्य सुन के। फिर एक दिन जो है बलराम दास जो है प्रभुदास को मिलते हैं मंदिर में। तो बोलते कि अरे ये रोज दो बालक आते हैं, लेकिन क्या तुम मुझसे पैसे लेते? बोले नहीं, उनके चेहरा ही इतना मनमोहक है कि मैं पैसे लेना ही भूल जाता हूँ। तो बलराम दास बोलते कि अरे ऐसे कैसे तुम पैसे नहीं देते? तुम तो एक व्यापारी हो, व्यापार करने बैठे तो तुम्हें तो पैसे लेने चाहिए, तुम क्यों नहीं पैसे ले रहे हो उनसे? तो बोले ठीक है, अगली बार जब ये बच्चे आए ना, तो जो है तुम उनसे पैसे जरूर लेना, और अगर वो लोग पैसे देने के इनकार करे तो कहना कि तुम्हारी जो चद्दर है ना, चद्दर वो जो है वो गिरवी रखो और पैसे लेके आओ, फिर ये चद्दर लेके जाना। तो प्रभुदास बोले ठीक है, और ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे। तो फिर जो है अगली मध्य रात्रि को जो है दो जो नन्हे बालक है वो आते हैं और पान खाते हैं। लेकिन फिर प्रभुदास बोलते कि देखो बच्चों, मैं रोज तुमको पान खिलाता हूँ, लेकिन मैंने कभी मूल्य नहीं मांगा है, लेकिन अब जो है आप जो है
मैं आज पान नहीं दूंगा आपको खाने के लिए, आप पैसे लेके आओ। और फिर तो दोनों बच्चों ने बोला हमारे पास कहाँ पैसे हैं, हम तो पैसे नहीं लेके आए, हम तो ऐसे ही आ गए थे। बोले ठीक है, तुम जो है अपनी ये जो चादर है, जो वस्त्र है, वो यहाँ पे गिरवी रखो और पैसे लेके आओ, और ये वस्त्र पान खाओ और पैसे और ये वस्त्र लेके जाना। तो फिर जो है तो दोनों बच्चों ने कहा ठीक है। लेकिन अगले दिन एक चमत्कार हुआ। जैसे ही भगवान के रत्न बेदी का द्वार खुलता है, वहां पे पुजारियों ने देखा कि भगवान के जो माथे पे जो चादर ओढ़ते हैं, सफेद चादर, वो है ही नहीं, वो गायब हो गई है। तो फिर जो है आ, उनको लगा कि अरे क्या हो गया, क्या हो गया, और ये बात फैल गई, पूरे नगर में ये बात फैल गई। लेकिन बलराम दास को पता था कि हो ना हो जो है, ये जो है, ये बलराम जो है, ये जो है, ये जगन्नाथ जी की ही चद्दर है, और ये दो बालक है वो जगन्नाथ जी और बलदेव जी ही है। तो उन्होंने जो है वो राजा को जाके बताया, ये सारा व्याख्यान बताया कि कैसे जगन्नाथ जी रोज इनके घर पान खाने जाते थे। तो राजा भी बिल्कुल हैरान हो गए। तो राजा ने जो है गए प्रभुदास के पास और कहा कि प्रभुदास, और राजा ने देखा भी कि अरे ये तो वो ही दो चद्दर है जो भगवान की जो है। तो तुरंत ही उन्होंने पहचान लिया। तो राजा ने कहा कि देखो प्रभुदास, जो दो बच्चे आए थे वो कोई नहीं है, वो जगन्नाथ और बलदेव जी ही है, और वो चाहते हैं कि रोज जो है भोजन के बाद आपके हाथ का पान खाए। तो तब से जो है प्रभुदास की जो वंशज है, वो हर रोज जो है भगवान के लिए पान बनाते हैं। और तब से ये प्रथा हुई, इससे पहले पान खिलाने की प्रथा नहीं थी, क्योंकि प्रभुदास ये सोचता कि अच्छा जगन्नाथ भगवान के इस मंदिर में तो प्रथा ही नहीं भगवान को पान खिलाने की। तो तब से ये प्रथा हुई कि रोज भगवान को भोजन के बाद अगर 8 बार जो है 56 भोग लगता है, तो 8 बार जो है भगवान को पान भी लगेगा। तो ये एक्चुअली एक कहानी है कि कितना भगवान जो है ये रो रहा था अपने घर में कि क्या पता भगवान खाएंगे नहीं खाएंगे, मेरा मन है कि भगवान को पान खिलाओ। और देखो तुरंत ही उसी रात भगवान आ जाते हैं पान खाने के लिए उसी के घर पे। तो ये है भगवान का आदान प्रदान, कि जब भक्त जो है वहां पे मंदिर के अंदर जाके कोई सेवा नहीं कर सकता, तो भगवान बाहर आते हैं सेवा लेने के लिए उसके हाथों से। तो ऐसी एक बहुत ही रोचक कथा आती है रघुदास जी की। तो रघुदास जो है वो जो है भगवान का, बोलते हैं ना कि परम मित्र है, मतलब बोले ना बेस्ट फ्रेंड जैसे जिसको बोलते हैं। तो रघुदास एक दिन, देखो भगवान जो है चाहे कोई भी हो, जय कृष्ण से ही कृष्ण, जय गौर से ही कृष्ण से ही जगन्नाथ। तो जो कृष्ण है, जो गौर है वही जगन्नाथ है, इन तीनों में कोई भेद नहीं है। तो जैसे जितने नटखट कृष्णा है ना, उतने ही नटखट जो है वो जगन्नाथ जी भी है। तो एक दिन जो है जगन्नाथ जी को ना कटहल खाने का मन हुआ, कटहल यानी जैक फ्रूट है ना। तो उस कटहल का फल खाने का बहुत मन हुआ। तो जगन्नाथ जी रघुदास के पास आए और उन्होंने कहा कि रघु रघु, चलो हम जाते हैं और है ना राजा के उपवन में से, बगीचे में से कटहल चुराते हैं। तो रघु ने कहा कि कटहल चुराने की क्या जरूरत है, मैं अभी जाता हूँ और मैं आपके लिए कटहल लेके आता हूँ। तो अ, जो है अ, कृष्ण ने कहा कि, जगन्नाथ जी ने कहा कि अरे रघु, जो मैया यशोदा है वो मेरे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, बहुत अच्छा माखन मिलाती है, मिठाइयाँ भी बनाती है, और मुझे बहुत प्रेम भी करती है। लेकिन मेरे घर का माखन मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है जितने गोपियों का हाथ का माखन अच्छा लगता है। इसीलिए तो मैं गोपियों के घर जाके चोरी छुपके माखन चुराता हूँ। और रघु, जो चोरी करने में मजा है ना, वो जो है वो ईमानदारी से लेने में मजा नहीं है। चोरी में जो मजा है और फिर चोर के खाने में जो मजा है, वो किसी और चीज में मजा नहीं आएगा। तो फिर रघु बोलता है कि अच्छा ठीक है। तो अभी जो है अपने मित्र की बात तो माननी है उसे।
तो फिर दोनों चल पड़े राजा के उद्यान में, बगीचे में। और फिर जगन्नाथ कहते हैं कि रघु रघु, तुम जो है ना वो पेड़ पे चढ़ जाओ, और फिर जो है तुम जब ऊपर से कटहल फेंकोगे, मैं नीचे से जो है उस कटहल को पकड़ोगे, क्योंकि कटहल का जो फल है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो रघुदास तो बेचारा भोला भाला चढ़ गया ऊपर। और फिर जो है जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, रघु चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ। और फिर वहां से ऊपर से जो है रघु बोल रहा है, अच्छा मैं फेंकू या नहीं फेंकू? तो नीचे से जगन्नाथ बोले, फेंको फेंको जल्दी फेंको। और फिर जो है रघु जब वो कटहल का फल नीचे फेंकता है, तो वो जमीन पर गिर के धड़ाम से उसके टुकड़े हो जाते। इतने में जो राजा के सिपाही है वो तुरंत देखते हैं कि अच्छा ये जो कटहल है ये राजा के बगान से ये रघु चोरी कर रहा है, और वो पेड़ पे बैठा है। तो तुरंत ही जाके जो है राजा को ये समाचार देते हैं कि ये देखो रघु जो है वो चोरी कर रहा है। हालांकि राजा को पता है कि रघुदास जो है भगवान का बहुत अच्छा परम भक्त है। तो राजा भी आ जाते हैं उस बगीचे में देखने के लिए कि रघु तुम क्या कर रहे हो ऊपर, तुम क्यों ये सब कर रहे हो? तो फिर जो है आ, रघुदास ने सारा व्याख्यान सुनाते हैं कि देखो जगन्नाथ जी आए थे मेरे पास, बोले कि मुझे कटहल खाना है, तो चोरी करके कटहल खाएंगे। और फिर देखो ऐसे है कि मैंने जब ऊपर से नीचे फेंका तो वो गायब हो गए। तो सारे जो है राजा है और उनके मंत्री सारे हंसने लगे। तो ये जो रघु है, ये रघुदास जो है आ, ये रघुदास ऐसा शुद्ध भक्त है भगवान का कि जब ये रथ है ना, ये रथ हिलता नहीं था। जब जो है राजा इस रघुदास को बुलाते थे तब जो है ये रथ हिलता था। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि रथ हिला ही नहीं। तो राजा को लगा कि अभी जो है रघुदास को ही बुलाना चाहिए। तो रघुदास जो है वो आते हैं, रथ पे चढ़ते हैं, जगन्नाथ जी के कान में कुछ बोलते हैं, और फिर जो है रथ चल पड़ता है। तो ये है रघुदास की गहरी दोस्ती। अब मुझे नहीं पता कि रघुदास ने जो है भगवान के कान में क्या कहा, लेकिन बोलते हैं ना कोई दो मित्र की सीक्रेट बातें हैं, वो हमें क्या पता। लेकिन कुछ है, ऐसा है कि चलना चलना चलना, तो क्यों ऐसा कर रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं। फिर वो मान जाते हैं। और फिर जैसे दो दोस्तों में भी आप कभी देखो ना, आपके भी बचपन में है ना, मान लो दोस्त दोस्त थे, और मान लो कोई नाराज है, तो मान लो कुछ ऐसे रिश्वत दे दी या कुछ ऐसे कह दे कि हम लोग इधर जाएंगे उधर जाएंगे, तुम चलना, चलो तो सही, चलो तो सही। तो ऐसे चल पड़े। तो ऐसे भगवान की जो है ऐसी 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 कहानियां हैं जो इतनी हमारे हृदय में जो है भगवान के प्रति प्रेम और अगाढ़ प्रेम वो जो है ना वो उत्पन्न करती है। और ऐसे ही हम सोच सकते हैं कि क्या भगवान, ऐसे आप तो सोच रहे हो कि अरे भगवान एक राजा के सपने में आते हैं, भगवान रघु के सपने में आ रहे हैं, तो क्या भगवान मेरे भी सपने में आ सकते हैं? तो जगन्नाथपुरी में एक परमेष्टि नाम का एक जो है दर्जी था, और ये जो दर्जी है वो राजा के कपड़े सिलता था। तो एक दिन जो है राजा ने कहा कि ये जो जो है ये जो कपड़े हैं इसके ना आप दो तकिए बनाओ, ऐसे बहुत ही अच्छे सुंदर जो है राजा के वस्त्र बनाना। तो बोले कि इसके जो तकिए बनाओ। तो जो है ये जो परमेष्टि है इसने दो तकिए बना दिए, और उसको लगा कि अरे रथ यात्रा में तो ये होता है कि जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं तो रुक रुक के आते हैं, तो फिर जब उनको नीचे रखना होता है तो कुछ तो नरम गद्दा होना चाहिए रखने के लिए। तो जो है वो 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 अपने मानसिक तौर से वो सोच रहा है कि काश मैं ये जो दो गद्दे हैं वो जो है भगवान को अर्पित कर सकूं। तो जैसे ही इसने मानसिक तरीके से भगवान को ये गद्दा जो है एक लाल रंग का एक नीले रंग का गद्दा बनाया था, तो उसमें से लाल रंग का गायब हो गया। तो ये लाल रंग का गद्दा उसने मानसिक तौर से जो है भगवान को अर्पित किया, और वहां पे पांडवों ने जो है जो अ, गजपति है वहां पे, सॉरी जो पांडा है वहां पे, वो उन्होंने वो गद्दा इस्तेमाल किया भगवान को नीचे रखने के लिए। भगवान को जब जहाँ पे रुक रुक के भगवान
चढ़ते हैं रथ पे, तो फिर नीचे रखना होता है, तो उनको फिर नीचे थोड़ा चुभेगा वो रथ का जो है जो सीढ़ियां है, तो वहां पे गद्दे रख रख के चढ़ाया भगवान को। तो अब जो है जब राजा आते हैं मांगने के लिए, राजा के जो सिपाही आते हैं मांगने के लिए, तो राजा जो है कहते हैं कि अरे मैंने दो गद्दे बोले थे। तो राजा के सिपाही ने बोला कि एक इसने जरूर चुराया होगा। तो फिर जो है इस परमेष्ठी को जेल में डाल दिया। और फिर जब परमेष्ठी को जेल में डाल दिया, क्योंकि राजा को ये लगा कि इसने एक गद्दा चुराया हुआ है जो मैंने दिया था उसको बनाने के लिए। तो जो है परमेष्ठी भगवान की फिर भी जेल में गुणगान ही गा रहा है, भगवान के मतलब रो रो के भगवान के। अच्छा, उसको ये नहीं था कि मुझे जेल में डाल दिया है, उसको रोना उस बात का नहीं था, उसको रोना उस बात का था कि मेरे भगवान के बारे में लोग क्या सोचेंगे। तो फिर जो है वो भगवान के गुण, लेकिन यहाँ पे जगन्नाथ जी को बहुत क्रोध हुआ। जैसे ही यहाँ पे परमेश्वरी को जेल में डाला, उसी रात को जगन्नाथ जी जो है राजा के सपने में आते हैं और खूब डांट फटकारते हैं, और तुरंत ही जो है परमेष्ठी को छोड़ने का आदेश देते हैं। तो जो है भगवान जो है जो राजा है तुरंत ही उठते हैं, परमेष्ठी को जो है वो छोड़ते हैं, उसकी माफी भी मांगते हैं, और जो है उस परमेष्ठी को आदेश देते हैं कि आज के बाद जगन्नाथ जी के जितने भी वस्त्र है वो तुम ही सियोगे। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ जी ने, और क्योंकि उन्होंने देखा कि ये जो गद्दा है ये भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो मेरा गद्दा है, क्योंकि उसने तो मानसिक तरीके से वो जो गद्दा भगवान को अर्पण किया था। तो जाके वहां पे देखा कि अरे ये गद्दा तो यहाँ पे है, वो लेकिन मेरे एक गद्दा तो भगवान के पास है। जाके देखा तो वो भगवान स्वीकार करे हुए है। तो इस तरह से जो है भगवान ने जो है परमेष्ठी की जो है भावना को स्वीकार किया। ऐसी एक कथा जो है भगवान की मानसिक तरीके से पूजा करने की, ये आती भक्ति रसामृत सिंधु में, बताती हूँ मैं। एक बहुत ही आ, जो है ना गरीब ब्राह्मण था। तो वो ना रोज भगवान वो रोज भगवान को कुछ ना कुछ थोड़ा सिंपल ऑफर करता था भगवान के भोग के लिए। एक दिन उसको लगा कि मुझे ना भगवान को जो है मानसिक तरीके से भोग लगाना है, कि काश मैं भगवान के लिए एक सोने चांदी का मंदिर बना सकता, 56 भोग बना सकता। और वो बना भी रहा है, मन में ही जो है मानसिक तौर पे वो 56 भोग बना रहा है, कि यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, अच्छी तरह से मिठाइयाँ बनाई हुई है, पराठे बनाए हुए हैं, खीर बनाई हुई है। तो खीर जो है वो बहुत गर्म थी। तो बोला कि अरे भगवान को ये जो खीर है ना बहुत गर्म है, मैं चेक करता हूँ। तो चेक करने के लिए उन्होंने ना ये उंगली डाली। जब उंगली डाली तो उनका वो जो हाथ है वो जल गया। तो वो जो है वो अंतरंग जो उनकी चेतना थी, वो उस अंतरंग चेतना से वो सेवा कर रहे थे। लेकिन फिर वो बाह्य चेतना में आ गए तो देखा कि वाकई में मेरा हाथ जल गया है। तो उन्होंने ये जो प्रैक्टिस थी वो बहुत दिनों से कर रहे थे, भगवान को मानसिक भोग लगाना। तो वो तुरंत ही जो है जब उनको एहसास हुआ कि अरे मेरा हाथ जल गया, उसी वक्त भगवान उनको आने के लिए लेते हैं, आते हैं उनको लेने के लिए, सॉरी, कि ये जो है ये शुद्ध शुद्ध लेवल पे पहुंच गया है। हालांकि ये गरीब है, इसके पास कोई पैसे नहीं, लेकिन मन तो इसका बड़ा है ना। मानसिक तरीके से उसने मेरी इतने दिनों से रोज मेरे लिए 56 भोग बनाता था, मन में ही कितने बार 56 भोग बनाता था। तो भगवान जो है भक्त का भाव देखते हैं। भगवान ये नहीं देखते हैं कि मुझे रोज 56 भोग मिल रहे हैं या क्या, क्योंकि गीता में भी भगवान यही कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो कोई मुझे प्रेम से फल, फूल, पत्ता या जल भी अर्पण करता है, तो भी मैं जो है उस व्यक्ति से प्रसन्न हूं, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। अगर उसने मुझे प्रेम से अर्पण किया है तो मैं क्या कर रहा हूं, उसने अपना प्रेम डाला तो मैंने उसका प्रेम स्वीकार किया। और फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपना प्रेम डालता हूं उसमें, और फिर वो मेरा प्रेम ग्रहण कर रहा है। तो जब भी हम भगवान को भोग लगा रहे हैं तो भगवान क्या ग्रहण कर रहे हैं,
भगवान हमारा प्रेम ग्रहण कर रहे हैं। तो अगर प्रेम से अगर हम भगवान को कुछ भी अर्पण करते, बनाते वक्त भी हमारी चेतना बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि जो भी कुछ हम बना रहे हैं तो बहुत प्रेम से बना रहे हैं हम लोग ये सारी चीजें, ठीक है ना? तो अगली जो कथा आती है वो है, जो है अ, एक भगवान का एक बहुत अच्छा मित्र है, उसका नाम है बंधु मोहंती। बंधु यानी मित्र, है ना? हम कहते हैं ना कि मेरा ये बंधु है, ये मेरा मित्र है। तो मोहंती नाम का एक मित्र था। तो उन दिनों में जो है हर जगह पे है ना वो सूखा फैला हुआ था, और लोग है ना सूखे की वजह से मर रहे थे। और ये जो बंधु मोहंती है ना वो गांव गांव जाके भीख मांगने लगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको ना खाना नहीं दे रहा था। और बोलते कि हमारे पास ही खाना नहीं है तो तुम्हें हम भीख में क्या दे। तो वो बहुत निराश होके अपने घर की तरफ आ गया, बिना किसी खाना लिए। और ये बंधु मोहंती ना हमेशा भगवान का स्मरणम करते रहता था। तो उसकी जो बीवी है उसने उसको कहा कि देखो हमारे जो बच्चे हैं वो कितने भूखे हैं, और अब जो है ये भूख उनको सहन नहीं हो रही है, ये मर जाएंगे। तो बोले कि क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है जो हमें जो है मदद कर सके? क्या तुम्हारा कोई मित्र भी नहीं है जो हमारे इस कठिन समय में हमें मदद कर सके? तो बोलते कि चलो चलो ये जगह हम लोग छोड़ देते हैं, और हम कहीं और जगह जाते हैं जहाँ पे तुम्हारा कोई मित्र या तुम्हारा कोई सगे संबंधी है। तो बंधु मोहती ने कहा कि नहीं, मेरा तो कोई सगा संबंधी नहीं है मदद करने के लिए, लेकिन हाँ मेरा एक मित्र है जो मुझे मदद कर सकता है, लेकिन वो बहुत दूर रहता है यहाँ से। तो कहते हैं कि वो है ना सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ है, और उसके समान कोई है ही नहीं। वो है ना श्री क्षेत्र पूरी धाम में रहता है। लेकिन आ, अगर हम किसी भी तरह वहां पर पहुंच जाते हैं तो हमारी जितनी भी प्रॉब्लम है या कठिनाई है वो सारी जो है वो सुलझ सकती है। तो उसकी जो बीवी है वो बहुत ही खुश हो गई, बोले अच्छा अच्छा चलो 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 जल्दी जाते हैं। तो कहते हैं कि मैं एक बच्चे को पकड़ता हूँ, तुम दूसरे बच्चे को उठा लो, और हम वहां पे बिना विलम्ब किए पहुंच जाते हैं। तो फिर बोलते हैं कि बोलते हैं कि अगर हम पहुंचेंगे नहीं तो हम मर जाएंगे भूख से। तो बंधु मोहंती तो बहुत खुश हो जाता है अपनी बीवी की ये बात सुन के, और उसको लगता है कि कितना अच्छा है कि श्री क्षेत्र में मैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन लूंगा, बलदेव जी के दर्शन लूंगा, सुभद्रा के दर्शन लूंगा। तो उन्होंने अपनी यात्रा श्री क्षेत्र की तरफ शुरू की, और 4 दिन में वो जगन्नाथपुरी पहुंच गए। तो आ, उन्होंने वहां पे जो है जगन्नाथ मंदिर में जो है आ, वहां पे पहुंच के जो है वो सिंह द्वार है वहां पे वो पहुंचे। और बहुत सारे यात्रीगण जो है वहां पे दर्शन लेने के लिए जो है वो पहुंचे होते, लेकिन वहां पे सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। तो बहुत सारे जो द्वारपाल थे वो जो है वो जो ना बड़ी बड़ी छड़ी लेकर बोले ना मार रहे थे यात्रियों को। तो कहते हैं कि बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये तो संभव ही नहीं है कि हम मंदिर के अंदर प्रवेश करें और बोले ना भगवान के दर्शन लें। तो हम ऐसा करते हैं कि बाहर जो है ना एक जगन्नाथ जी का पतित पावन का रूप है, हम इसी के दर्शन ले लेते हैं। और फिर जो है हम जो है, क्योंकि ये जो है ये जो पतित पावन का जो ये जो बोलते हैं ना कि जो मूर्ति है वो जो है पूरब पूरब की दिशा में जो गेट है ना वहां पे है। तो जो है कि जो कोई भी जो है ना, जैसे अंग्रेजों को है ना उस मंदिर में वर्जित है प्रवेश, जितने भी फॉरेनर्स है वो लोग वहां पे नहीं जाने देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो लोग उस पतित पावन का ही दर्शन लेते हैं। तो बंधु मोहंती जो है वो अ, दक्षिण के गेट की तरफ गया, और वहां पे जो है पेजा नाला जो है वहां पे जितना भी जो चावल है उसका जो कांजी होती है ना, कांजी, तो वो जो है वो वहां से इकट्ठा करने लगा। और वो वहां से, क्योंकि वो जो कांजी होती है ना ये किसको पिलाते हैं, वहां की गैयों को पिलाते हैं।
तो वहां से वो इकट्ठा, उसको एक्चुअली पेजा बोलते हैं। तो ये जो बोलते हैं ना, उस पेजा को बेचारा वो इतना थके हुए थे कि उन्होंने जो गाय के लिए वो जो पेजा था वो पिया। वैसे थके थे, वहीं पे बैठे उस दक्षिण की गेट की तरफ। और उसकी बीवी बोली कि क्यों यहाँ पे बैठे हैं, बहुत देर हो रहा है, चलो ना, शाम हो गई है, चलो तुम्हारे मित्र की तरफ जाते हैं, थोड़ा हम लोग स्नान वान करते कुछ खा लेते हैं। हम लोग बहुत थके हुए हैं और बहुत बहुत और भी भूख लगी हुई है। वह तुम्हारे मित्र का घर कहाँ है? तो उस इस समय तक तो ये जितने भी बच्चे हैं वो जोर जोर से रोने लगे, भूख लगी है, भूख लगी है, खाना दो, हम भूख को नहीं सहन कर सकते हैं, अगर तुमने खाना हमें नहीं दिया तो हम मर जाएंगे। तो बंधु मोहंती ने बोला कि देखो बच्चों, आज है ना, मेरे मित्र के घर पे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, और ये जितने भी द्वारपाल है ना, ये ना हमें परमिशन नहीं दे रहे अंदर जाने के लिए। और अगर कोई जाता भी है जबरदस्ती से तो बहुत जोरों से मारते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम आज रात यहीं पे सो जाते हैं, थोड़ा कुछ ये कांजी पी लेते हैं, और फिर जो है हम जो है आज की रात यही बिताएंगे, कल सुबह सुबह जो है हम मेरे मित्र को मिलने चले जाएंगे। तो फिर जो है, और हम उसको बोलेंगे कि हमें शरण दो और हमें खाना दो। तो मेरा जो मित्र है वो बहुत ही दयालु कृपालु है। तो फिर चलो उसकी बीवी ने मान लिया कि चलो बच्चों को मारने से अच्छा ही है कि हम यहाँ पे जो है आ, हम यहीं पे सो जाए। तो फिर जो है उन्होंने कहीं से एक छोटा सा टूटा फूटा सा जो है मिट्टी का जो है बर्तन बोलते हैं ना कि ढूंढा, वहीं से वो जो चावल का पानी है वो पिया थोड़ा बहुत, और फिर उनको थोड़ी पेट की भूख भी मिट गई। और फिर तुरंत ही वो सारे जितने भी है चारों वो सो गए वहां पे। और फिर जो है ये जो बंधु मोहंती है वो जो है जगन्नाथ जी को बहुत बोलते हैं ना करुणामयी और मन से प्रार्थनाएं करने लगा कि हे जगन्नाथ, तुम जगत के नाथ हो, तुम सभी का पालन कर रहे हो इस सृष्टि में जो है, और मैं भी जो है इस सृष्टि का, आपकी सृष्टि का हिस्सा हूँ। हम जब मर रहे थे जो है हम यहाँ पे भूख से जो है मर रहे हैं, कृपया अपनी दृष्टि हम पे पात कीजिएगा, वरना हम जो है हम अपनी जान खो बैठेंगे। हमारी ये जो प्रार्थना है, कृपया स्वीकार कीजिएगा। तो जैसे ही वो प्रार्थना करते करते उसको भी थक गया था तो नींद आ गई। तो जगन्नाथ की जो पुजारी है, जब उन्होंने अपनी संध्या की आरती जो है और संध्या भोग जो है अर्पण किया, और उसके बाद पूजा भी अर्पण, क्योंकि भगवान को भोग लगाने के बाद पूजा आरती होती है, और जैसे ही वो मंदिर के द्वार को लॉक करने जा रहे थे चाबियों के साथ, और उस रात जो है जगन्नाथ जी को बहुत चिंता हुई कि मेरा ये जो भक्त है वो सो रहा है, कुछ खाया भी पिया भी नहीं, कुछ ढंग से भी नहीं है, तो जगन्नाथ जी को नींद नहीं आ रही है यहाँ पे, मेरा मेरा जो मित्र है वो इतनी दूर से आया है, मैं कैसे चैन से यहाँ पे सो सकता हूँ उसको भोजन खिलाए बगैर। वो यहाँ पे आया है ये सोचकर कि मैं उसका मित्र हूँ, और वो मदद मांगने के लिए आया है, और उसकी जो है वो बिल्कुल बोलते हैं ना कि बहुत हार्ड टाइम है उसका अभी, तो मुझे जो है उसकी मदद करनी चाहिए। तो जो भगवान जो है, जो जगन्नाथ है, वो तुरंत ही उन्होंने कहाँ पे प्रवेश किया, वहां के जो उसको बोलते हैं ना स्टोर रूम में प्रवेश किया, एक सोने की थाली उन्होंने ली, और उसके अंदर, उस थाली के अंदर अलग अलग प्रकार के जो पकवान है, केक है, खीर है, सब्जी है, चावल है, और बोलते नमकीन है, वो सारी चीजें इकट्ठा की, और वो जो है दक्षिण के द्वार पे आए, और उन्होंने भगवान ने जो है अपने मित्र को पुकारना शुरू किया, ओ मेरे बंधु, ओ मेरे बंधु, मैं आया हूं यहाँ पे, तुम यहाँ आओ। तो बंधु ने सोचा कि कोई तो मुझे पुकार रहा है मेरे नाम से, तो कौन है? उसको लगा नहीं नहीं, मुझे लग रहा किसी और को शायद पुकार रहे होंगे।
बहुत सारे इतने लोग हैं यहाँ पे, उनका भी नाम बंधु हो सकता है। यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं जानता है जो मेरे नाम से पुकार सकता है। ऐसे सोचकर उसने वापस जवाब नहीं दिया। फिर भगवान फिर से बुला रहे, ओ बंधु मोहंती, ओ बंधु मोहंती, जयपुर से बंधु मोहंती, तुम जो है, तुम यहाँ पे जो है पेजा नाला के उधर रह रहे हो ना, तुम्हारी फैमिली के साथ यहाँ आओ, यहाँ आओ, तुम्हारे लिए मैंने भोजन लाया हुआ है। यह सुनकर बंधु जो है वो वो जाता है, और वो देखता, क्या देखता है कि एक बूढ़ा ब्राह्मण जो है उसके हाथ में एक बहुत बड़ी प्लेट है जिसमें बहुत सारे पकवान रखे हुए हैं। तो जो है भगवान उस ब्राह्मण के रूप में आते हैं और बंधु को बोलते हैं कि ये कृपया स्वीकार कीजिएगा, ये तुम्हारे परिवार जनों के लिए ये है, और कल सुबह जो है मैं तुम्हारे भोजन के लिए सब व्यवस्था कर दूंगा। और इस तरह से कहकर भगवान जो है वहां से अदृश्य हो गए। बहुत बंधु मोहंती ने वो प्रसाद लिया, बहुत खुश हो गए और अपने सारे परिवार वालों को जगाया, उठो 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 बच्चों, उठो उठो, बहुत सारा प्रसाद आया हुआ है, बहुत सारा बढ़िया आया हुआ है। तो सभी लोगों ने जो है उस भोजन को ग्रहण किया और फिर से सो गए, क्योंकि अच्छी तरह से भोजन करते तो अच्छी नींद भी आती है। फिर जो है बंधु मोहते ने उस प्लेट को साफ करने के बाद वो जो है दक्षिण के गेट की तरफ गया, वो प्लेट को लौटाने के लिए। उसने द्वार को धक्का भी दिया कि सोच के कि ये ब्राह्मण जो है वो जो है वहां पे होगा और वो प्लेट को लौटा पाएगा। लेकिन वो बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया, वहां पे ब्राह्मण था ही नहीं। तो बंधु जो है वापस सोने के लिए चला गया और उसने क्या किया, वो जो प्लेट है उसको कपड़े से बांध लिया और उसने सोच लिया कि कल सुबह जो है मैं जो ब्राह्मण मिलेगा तो मैं जो है ये प्लेट है उसको वापस लौटाऊंगी। तो अगले दिन जो है जगन्नाथ जी के पुजारियों ने जब जो है वो द्वार खोले तो सब लोग जो है अपनी अपनी सेवाओं में लगे हुए थे। लेकिन जब उन्होंने वो जो है स्टोर रूम खोला तो उन्होंने देखा कि ये जो सोने की प्लेट है वो गायब है। तो सबको लगा कि अरे, ये सोने की प्लेट जो है चोरी हो गई। सारे पूजा जो है उनको टेम्पल मैनेजमेंट को जो है इतला कर दी कि जो है ये सोने की प्लेट चोरी हो गई, चोरी। तो पुलिस को भी बुलाया और पुलिस ने जो है सारे पुजारियों को जो है वो बंदी बना दिया और जोर जोर से मारने भी लगे। उनको लगा कि किसी एक और पुजारी ने तो प्लेट चुराई है स्टोर रूम में से। और ऐसा हुआ कि जैसे बाय चांस जो होता है ना, कि कुछ लोगों ने ऐसे देखा कि एक जो व्यक्ति है अपने परिवार के साथ सो रहा है पश्चिम की दिशा की तरफ, और उसके जो है कपड़े में एक सोने की थाली लपेटी हुई और बहुत चमक रही है सूर्य की प्रकाश की तरह, सॉरी सूर्य के प्रकाश में वो चमक रही है। तो तुरंत ही जितने भी है बहुत सारे लोगों ने इस बंधु मोहंती को पकड़ा और उसको ना रस्सी से बांध दिया और जोर जोर से मारने लगे और उससे वो सोने की प्लेट छीन ली। तो बंधु मोहंती और उसकी जो बीवी बच्चे जो है वो बताने लगे कि कैसे एक ब्राह्मण आया, उनको प्लेट दी, उनको प्रसाद भी दिया, वो पूरी प्लेट प्रसाद से भरी पड़ी हुई है बीच रात्रि में, मध्य रात्रि में। और फिर जब मैं भोजन करने के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद जब मैं प्लेट लौटाने के लिए वहां पे जा भी रहा हूँ तो ये ब्राह्मण मुझे दिखाई नहीं दिया कहीं पे भी, और जो है इसलिए ये प्लेट जो है मेरे पास ही रह गई। तो बंधु मोहंती और जो है उसकी बीवी है ना वो बहुत याचना करते हैं पुलिस को कि नहीं, हमारा कोई गुनाह नहीं है, हमें प्लीज हमें मत मारो, हमारे कोई ये गुनाह नहीं है। लेकिन किसी ने उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें जो है वो जेल में डाल देना ही है। तो बंधु मोहंती जो है वो जेल में था। अब जो है जेल में रहने के बावजूद भी देखो, शुद्ध भक्तों का कोई भी परिस्थिति में होते हैं ना, तो उनको है ना सुख दुख का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। चाहे वो सुख में हो चाहे वो दुख में हो, उनको ये चीज छूती ही नहीं है, सुख दुख उनको छूता ही नहीं है। तो बंधु मोहंती ने किया कि जेल में जो उसने अपना जो मन है वो भगवान के श्री चरणों पे लगा लिया
और भगवान को नाना प्रकार की प्रार्थनाओं करने लगे कि जो हे जगन्नाथ, मैं तो बहुत सबसे बड़ा पापी हूँ इस जगत में, और आप तो दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी आपके हाथ, और मेरे जैसा कोई पापी नहीं है, और जो है तुम्हारे जैसा महान व्यक्ति, तुम्हारे जैसा दयालु कोई नहीं है, जो है आप जो है सभी जीवों को तारने वाले हो। तो है आपकी जो भी इच्छा होगी ना, आप वही करो मेरे साथ। मेरा कोई भी जो है मेरा आपके सिवाय कोई आश्रय नहीं है। तो ऐसे करते करते जो है बंधु मोहंती जो है भगवान के श्री चरणों पे ध्यान करने लगा। फिर देर शाम को जो है जितने भी मंदिर के भक्त हैं, उन्होंने जब अपनी सेवाएं खत्म की और वो लोग अपने घर पे लौट रहे थे, तो जो है भगवान जो है अपने भक्तों के लिए हमेशा बोलते ना कि भगवान अपने भक्तों के कष्टों के भगवान अपने भक्तों के कष्टों के शत्रु है। भगवान अपने भक्तों को कष्ट में नहीं देख सकते हैं। तो तुरंत ही जो है भगवान जो है गरुड़ के पीठ पर बैठे और तुरंत ही पहुंचे राजा के महल में। और उस वक्त जो है राजा सो रहे थे। भगवान जो है उसके उनके स्वप्नों में आए और बोले कि हे राजन, मेरी बात सुनो। ये जो मेहमान आए हुए हैं तुम्हारे घर पे, वो जो है वो मेरे जो है मेरे गेस्ट है, मेरे ही मेहमान है। और तुम जो है तुम उनको भोजन किया बगैर ही जो है और उनकी परवाह भी नहीं की तुमने। तो बोले कि तुम्हारे जो है राज्य में जो है जो कोई भी बिना भूख बिना खाए हुए सो रहा है, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं। मेरा जो मित्र है जयपुर से आया हुआ है, कितनी दूर से आया अपनी 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 परिवार के साथ, और इतनी श्रद्धा है उसको मेरे में, और मैंने उसको वो प्रसाद दिया था। मैंने वो सोने की थाली ली थी और उसको प्रसाद दिया था। तो मैंने बोलते ना कि मैंने अपनी जो है मिल्कत उसको दी है, तुम्हारे बाप की प्रॉपर्टी नहीं दी थी। मैंने जो है मेरे मित्र को जो है मेरे सोने की प्लेट पे खाना दिया है। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? और तुमने उसको पकड़ के उसकी पूरी जो है फैमिली को पकड़ के तुमने मारा पीटा। तो बोलते हैं कि और फिर उसको जो है रस्सी से भी बांध दिया और जेल में बंद किया। अब जो मेरा जो है मित्र है वो बहुत ही कष्ट भोग रहा है। मैं मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम तुरंत ही जाओ और उसको जेल से रिहा करो और उसके पैर धो, तभी मैं तुम्हें जो है माफ करूंगा। तो जो है और भगवान ने ये भी कहा कि उसको अच्छे से अच्छे वस्त्र दो, अच्छे से अच्छे गहने दो, उसके सर पे जो है एक बहुत अच्छा सा जो है मुकुट डालो मेरे मित्र के सर पे, और उसको जो सबसे सबसे बड़ा मान सम्मान मिलना चाहिए वो दो। क्योंकि मेरा ये जो मित्र है जो है जो तुम सेवा कर रहे हो वैसी सेवा जो है सेवा के बोलते ना कि पात्र है। इसलिए जो है तुम जो है उसकी जो परिवार जनों के लिए जो है अच्छे से अच्छा भोजन, अच्छे से अच्छे रहने की व्यवस्था करो, अपने अपनी अपने मंत्रियों को बोल के। तो और अगर तुमने ये मेरा आदेश पालन नहीं किया तो तुम्हारी पूरी जो है पूरा वंश जो है उसका सर्वनाश कर दूंगा मैं। ऐसे कह के जगन्नाथ जी जो है अदृश्य हो गए। और ये राजा उठा, अपने राजमहल से निकला, तुरंत ही अपने मंत्रियों को लेकर जो है मंत्रियों को बताया एक्चुअली पहले उसने कि क्या हुआ मेरे सपने में। और जो है राजा स्वयं पर्सनली गए उस जेल में, बंधु मोहंती को बोले जेल से छुड़ाया, उसको आलिंगन किया, बहुत प्रेम से आलिंगन किया। और राजा कहता है कि आज मेरा जो जीवन है वो धन्य हो गया है तुम्हारे दर्शन लेके। मैं जो है मैं बहुत मैं बोलते ना मैं मुझे मुझे दुनिया का सब कुछ मिल गया है।
लेकिन मैं जो हूँ मैं आपको क्षमा याचना करता हूँ कि मेरा जो अपराध है आप प्लीज क्षमा कर दीजिए कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है और मेरे लोगों ने भी आपके प्रति बहुत अपराध किया है। तो ऐसा कह के जो है राजा ने बंधु मोहंती का अभिषेक किया, सारे तीर्थस्थलों का पानी लेके आके, और बहुत ही बोलते ना बहुत ही अ, बढ़िया वस्त्र दिए पहनने के लिए, उसके सर पे मुकुट भी रखा और बहुत मान सम्मान दिया। और बंधु मोहंती के पूरे परिवार के लिए सबसे बढ़िया बोले ना कि घर बार दिया। और बंधु मोहंती को राजा ऐसा सम्मान दे रहे थे कि जैसे राजा का ही खुद का ही ये बोलते ना सगा संबंधी है। और एक पूरा घर भी दिया। और कहाँ पे घर दिया? दक्षिण गेट की तरफ ही बंधु मोहंती का घर है, कभी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी तो वहां पे देखना। तो बंधु मोहंती बहुत ही खुशी खुशी वहां पे रहने लगा कि अच्छा, मैं अपने मित्र के घर के बिल्कुल बगल में ही रह रहा हूँ और बहुत खुशी खुशी सेवा भी कर सकता हूँ और पूरा जीवन ऐसे ही व्यतीत किया। तो भगवान की ये जो कथा है, ये जो कथा है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है भक्त वत्सलता का। ये जो है ना, जो कोई भी भगवान को एक श्रद्धा पूर्वक सेवा करता है तो भगवान जो है उसी मात्रा में जो है उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो जो है भगवान जो है अपने भक्तों के बहुत प्रिय है और अपने उनके भक्त भी उनको बहुत प्रिय है। और जो कोई भी श्रद्धा नहीं रखता है तो वो उस भगवान से बहुत कोसों कोसों दूर है। लेकिन जो कोई भी ये बंधु मोहंती की कथा सुनेगा तो जितने भी पाप कार्य हम लोग ने किए हैं सारे पाप कार्य नष्ट हो जाएंगे और जीवन के अंत तक हमें सफलता प्राप्त होगी। जो कोई भी हम लोग कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में हमें सफलता प्राप्त करेगी और हम कभी भी यमराज के दर्शन नहीं लेंगे। ये शास्त्रों का कथन है। तो बहुत ही बोलते हैं ना कि बंधु मोहंती जो है, एक और कथा आती है बंधु मोहंती की कि ये जो बंधु मोहंती है बहुत ही मतलब भगवान के भगवान के भक्ति इतनी है उनके भगवान के लिए इतनी भक्ति है कि ये जो बंधु बंधु मोहंती है ना, रोज भगवान के दर्शन करने के लिए उनको पर्सनली ऊपर चढ़ाते थे। और भगवान की बोलते ना कि आरती पूजा करने को उनको लाभ भी मिलता था। तो इसलिए कहते कि ये मेरा बोंदू है। बोंदू वहां पे एक्चुअली उड़ीसा में इसको बोंदू बोलते, बोंदू, ये मेरा बोंदू है। तो ये जो कथाएं है इतनी बढ़िया कथाएं है कि हम लोग जितना भी जगन्नाथ जी के बारे में सुनेंगे, जितना भी हम लोग लीलाएं सुनेंगे, हमारी भगवान के लिए जो प्रेम भावना है वो और बढ़ती जाएगी। हमारे भगवान के लिए जो प्रेम है वो और अगाढ़ होता जाएगा। और भगवान के लिए जो श्रद्धा है वो निष्ठा में परिवर्तित होगी। और ये जो अगर जो श्रद्धा है निष्ठा में जब परिवर्तित होती है तो फिर वही से भगवान में आपको रुचि होगी, आसक्ति पैदा होगी, आपको उसमें और भावनाएं, प्रेम भावनाएं भी जागृत होगी और जो है भगवान के धाम हम लौट जाएंगे। तो ये ऐसी ऐसी कथाएं हैं जो जैसे मैंने उस दिन भी साल बेग लाल बेग की कथा सुनाई, कर्माबाई की कथा सुनाई, रघुदास की भी कथा सुनाई कि कैसे उन्होंने भगवान के लिए फूलों की माला बनाई और पुजारी ने उसको स्वीकार नहीं किया। और फिर पुजारी के सपने में आए कि जाओ तुम, मुझे अभी वो फूलों की माला चाहिए, तुम अभी लेके आओ। तो रघुदास की सेवा भगवान ने अंत तक की, मतलब यहां तक कि रघुदास की सेवा ऐसे की कि उसकी टट्टी भी साफ की हुई है भगवान ने, छोटे बालक के रूप में जो है। तो कहते हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों की कोई भी प्रकार की सेवा करने के लिए हिचकिचाते नहीं है। चाहे अगर आप प्यासे हो तो आपको बोले ना कि आ, खाना, बोले ना भोजन भी देंगे आपको और आपकी कोई भी जरूरत है वो पूरी करेंगे, बशर्ते ये है कि
आप भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखो। तो अभी रथ यात्रा आ रही है, तो रथ यात्रा की इतनी महत्व है कि कहते हैं कि जो है, जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी को रथ पे चढ़ते हुए देखते हैं, तो उसको पुनर्जन्म न विद्यते, उसको पूरा पूरा जन्म न, कहते कि रथे तो वामन दृष्टवा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये भक्ति रत्नाकर में ही आता है। और नारद पुराण में भी ये लिखा गया है कि जो कोई भी रथ यात्रा को, मतलब भगवान को रथ पे चढ़ते हुए देखता है, तो उसको जो है ब्रह्म हत्या से भी मुक्ति मिलती है। अगर किसी ने ब्रह्म हत्या की तो उसका भी पाप से मुक्ति मिलती है। और जो कोई भी भगवान को रथ पे चढ़ते हुए देखता है, तो कहते हैं कि उसने पूरे पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करने के समान है। और जितने भी तीर्थ स्थल आपने किए हैं, उसका जो है तीर्थ स्थल दर्शन करने के भी जो है वो पुण्य मिलता है आपको। और जितने भी तीर्थ स्थल में आपने स्नान करने हैं, तो सिर्फ एक बार जो है भगवान के दर्शन करते ही वो सारे जो है हमको लाभ मिलते हैं। तो कहते हैं कि जो कोई भी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को देखते हैं गुंडीचा मंदिर की तरफ जाते हुए, तो वो जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति जो है सदैव के लिए भगवान विष्णु के परम धाम तक वो पहुंच जाता है। और वो यहाँ पे जो है पुनर्जन्म नहीं लेता है। तो जो कोई भी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रथ यात्रा के दौरान देखता है, जो ओरिजिनल रथ यात्रा भी 20 तारीख को गई, तो कहते हैं कि वो जो है, ये ऐसा है कि वहां पे जाके हम लोग ने वैकुंठ जाने का टिकट खरीद लिया है। तो भगवान भी जो है वचन देते हैं ना कि जो कोई भी भक्त जो है मेरे लिए कष्ट उठाता है पूरी आने के लिए रथ यात्रा के दौरान, जितने भी उसके कष्ट है वो सारे जो है वो दूर हो जाएंगे, और वो मेरे धाम सदैव के लिए आ जाएगा, मेरे ही सानिध्य में आ जाएगा। तो इसलिए जो है कहते हैं कि जो जगन्नाथ जी की जो बड़ी 2 आंखें हैं, तो कहते हैं कि जैसी कोई जो है ये भगवान की जो 2 बड़ी आंखें देखते हैं, तो उनके मन में तुरंत पवित्रता जागृत होती है और उनकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। जो कोई भी रथ यात्रा देखता है, तो इसके जितने भी पाप है वो सारे जो है इस जन्म के पिछले जन्म के सारे पाप वापस से वो मुक्त हो जाता है। और जो है, जो कोई भी रथ यात्रा देखते हैं, तो जितने भी बोलते हैं ना कि यश कीर्ति जो है उस व्यक्ति को भगवान विष्णु की तुलना बोलते हैं, उस तुलना में उसको वो यश और कीर्ति मिलेगी, भले चाहे वो कितना भी गरीब परिवार से क्यों ना हो। और कहते हैं कि जो कोई भी रथ यात्रा के सामने नाचता है, झूमता है, गाता है, तो वो जो है कहते हैं कि वो बड़े बड़े योगियों से भी श्रेष्ठ है। और जो कोई भी रथ यात्रा में जो है भगवान की कोई भी सेवा करता है रथ यात्रा में, भगवान बहुत प्रचुर मात्रा में उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। तो जो है रथ यात्रा में जो है हमें जो है सहभागी होना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, हो सके तो कोई भी सेवा हम लोग ले सकते हैं। रथ खींचना भी एक सेवा ही है। कहते हैं कि जो भगवान का रथ खींचता है उसको नया जन्म नहीं मिलता है, वो तुरंत ही जो है भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बन जाता है। उसमें वो योग्यताएं आ जाती है जिसके माध्यम से वो धीरे धीरे भक्ति में आगे प्रगति करेगा, भक्ति अपनी पूर्ण चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, और जो है वो भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे इतने सारे जगन्नाथ जी के बोलते ना कि कथाएं हैं, तो एक किताब भी है मेरे ख्याल से जगन्नाथ जी के ऊपर, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आई हुई ये कथा, ये इसमें उसमें बहुत सारी कथा है, मंदिर में मैचलेस गिफ्ट में उपलब्ध होगी। किसी का कोई प्रश्न है इस कथाओं पे? नारद पुराण में ही प्रियंका जगन्नाथ जी की कथा है।
किसी का कोई प्रश्न है? मैंने सभी को, हाँ कर सकते हो, हाँ माता जी। मोहित प्रभु बताइए, पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता जी कृष्ण। पसंद, माता जी पसंद तो नहीं है, बट बहुत अच्छा, मतलब अच्छा लगा सुन के, कथा सुनने में बहुत मतलब मनोरंजन, मतलब कि कितनी खुशी हो रही सुन के, मतलब भक्ति से भक्ति बढ़ गई हमारे अंदर, मतलब ऐसे फील हो रही है भक्ति की मतलब सर में वृद्धि हुई है सुन के, मतलब ऐसा लग रहा है। तो बहुत धन्यवाद माता जी आपका, आपने मतलब इतने अच्छे से सुनाए हमें, अब क्या भारी है। क्या प्रभुपाद का धन्यवाद देना चाहिए। क्या प्रभुपाद ने जगन्नाथ जी को फेमस कर दिया पूरे विश्व में। आप सोचो कि आ, लोगों को पता ही नहीं होता कि जगन्नाथ जी कितने दयालु कृपालु है। हम वहां पे जहाँ जाके वहां की कथाएं सुन के, लोगों से सुन के, हम लोगों में ये श्रद्धा जागृत हुई है। तो बहुत सारी कथाएं प्रभुपाद जी ने भी बताई हुई है। और इन्हीं कथाओं से जब हम, हमारे पास अभी ये देखो, ये जो बंधु मोहंती एंड ऑल ना, ये सब जो कथाएं है ना, ये अभी अभी हुई है। ये 5,000 वर्ष पूर्व नहीं हुई है, 300 साल पहले या 500 साल पहले या 600 700 साल पहले ये सारी कथाएं हुई है। तो अभी जस्ट हुई है ये सारी कथाएं है। तो जब हम देखते हैं ना, टेस्टिमोनी देखते हैं कि अच्छा, इसको भी भगवान का नहीं तो, क्योंकि हमारी जो अभी जो इंद्रिया है ना, ये अपूर्ण है। ये अभी इंद्रिय पवित्र नहीं हुई है, और ये अपूर्णा भी है। और इन अपूर्ण इंद्रियों से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। समझ नहीं थे, इसलिए हमारा विश्वास भी नहीं है भगवान पे। लेकिन जैसे जैसे हम श्रवणम करेंगे भगवान और भगवान के भक्तों के बीच का जो प्रेम भरा व्यवहार है, तब जो है हमारा श्रद्धा जो है वो अगाढ़ होती जाएगी। और उसके साथ हमारा भगवान के नाम में भी बहुत ही रुचि जागृत होगी कि अच्छा, भगवान दर्शन देते हैं, भगवान आदान प्रदान करें। और अभी आप देखो प्रभु जी, आपकी जिंदगी में भी सूक्ष्म रूप से भगवान आपके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो भी पर्चा दे रहे हैं आपके साथ, कि मान लो कहीं आप कुछ मुसीबत जी में, माता जी, जी माता जी। आपकी कोई मुसीबत थी और इतने में मतलब 2 मिनट में 10 मिनट में, है ना, भगवान ने बिल्कुल आपके साथ आदान प्रदान किया। मैं आपको एक और कथा बताती। मेरी एक एक माता जी है हमारे यहाँ पे, डिवोटी है। तो लॉकडाउन के समान जो है टाइम पे, वो दर्जी है एक्चुअली, सारे भगवान के वस्त्र सीती है, भगवान के और भक्तों के भी वस्त्र सीती है। तो मैं जब गई थी 1 महीने पहले उनके पास, तो वो बता रहे थे कि माता जी, लॉकडाउन के समय में मेरी बच्ची की 3,000 रुपीज फीस देने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं थे, कॉलेज की फीस। और मैं ऐसी ही सोच रही कि भगवान कैसे होगा अभी, इसकी फीस का इंतजाम कैसे होगा। और बिल्कुल 10 मिनट में ही मंदिर से एक भक्त आते हैं और माता जी के हाथ में 4,000 थमाते हैं और बोलते हैं कि माता जी, आपने बहुत सालों तक फ्री सेवा की है भगवान की, ये उसका बोलते हैं ना, मुआयना है या मुआवजा है। और दे देते, सोचो 10 मिनट में। माता चिंता करती है 10 मिनट पहले, 10 मिनट बाद चिंता दूर हो जाती। ये भगवान का आदान प्रदान है। तो मैं तो जब वो बता रही थी तो मेरे भी आंखों में से बिल्कुल आंसू टपक पड़े कि कितने दयालु, मतलब भगवान की महानता है ये, कि भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो बता प्रभु जी, हमारी क्या योग्यता है कि भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करे। हम तो उस उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में भगवान के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। है ना प्रभु जी। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? मतलब एक प्रश्न था मेरा कि कोई पुस्तक है इसमें मतलब कि भक्तों की कहानी लिखी हो, पढ़ सके भक्तों की कहानी, जैसे पढ़नी हो तो वही। है ना, वो अमेजोन पर है, वो मैं आपको लिंक शेयर करूंगी। हिंदी में भी है और ये अंग्रेजी में भी है। तो ये दोनों का लिंक मैं शेयर करती हूँ अपने जी ग्रुप मतलब, में। आप कौन से वाले ग्रुप पे हो? आप हिंदी वाले ग्रुप पे हो? जी मतलब हिंदी वाले में। अच्छा, मैं हिंदी वाले ग्रुप पे मैं पोस्ट कर देती कि जगन्नाथ जी की अगर कथाएं सुननी है, और अगर मुझे वहां पे कोई हिंदी का पीडीएफ फाइल मिलता है ना नेट पर, वो भी मैं ढूंढती हूँ। और वो फ्री में ही मिल जाएगा पीडीएफ, तो वो भी मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो मतलब एक भक्तमाल की पुस्तक आती है, वो पढ़ सकते हैं, भक्तमाल की पुस्तक मैंने सुना था हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, पढ़ ठीक सकते। ठीक है, थैंक यू। किसी का और कोई प्रश्न है? माता जी हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। प्रश्न ये माता जी बहुत अच्छा लगा, माता जी बहुत बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, आई डिडंट नो दैट यू कैन स्पीक हिंदी। मुझे लगा कि आपको सिर्फ
साउथ इंडियन नहीं लैंग्वेज आती होगी। नहीं माता जी, हमारा स्कूल एक्चुअली इंग्लिश मीडियम था, मगर सारे लोग उसमें हिंदी बात करते थे। इवन ओ प्रिंसिपल इंग्लिश टीचर ऑल्सो स्पीकिंग इन हिंदी ओनली। हाँ, इसलिए हिंदी में। इसलिए ओ मेरा इंग्लिश बहुत कम है माता जी, पढ़ने में मेरे को दिक्कत भी होता है इंग्लिश कभी कभी, हाँ हाँ शायद बट बहुत अच्छा लगा माता जी। वेरी हाँ। नाइस, थैंक थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। ये तो पूरी प्रभुपाद की कृपा है कि प्रभुपाद की वजह से हम ये गुणगान कर पा रहे हैं, वरना किसी को पता भी नहीं कि जगन्नाथ जी कौन थे पहले। तो प्रभुपाद की कृपा है सारी। ठीक है। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे गौर कृष्ण माता जी। अच्छा ठीक है, हाँ अंजना माता जी पूछिए। माता जी सॉरी, मैं कुछ देर पहले सोच रही थी कि क्लास अटेंड करूंगी, फिर कुछ काम में लग गई, मैं भूल गई। प्लीज माता जी मुझे ना आज का रिकॉर्डिंग दे दीजिए, और परसों का भी रिकॉर्डिंग चाहिए मेरे को ना। जरूर 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 माता जी, जरूर। मैं ना 2 हफ्ते से मेरा यही हो रहा है, सोचती हूँ क्लास करूंगी पर भूल गई।